क्या आप जानते हो कि हम ऑर्बिटल्स को किस ऑर्डर में फिल करते हैं? इसे समझते हैं हम ऑफबाउ प्रिंसिपल के हेल्प से। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल केमिस्ट्री ज्ञान। आज का टॉपिक है ऑफबाउ प्रिंसिपल। जो वर्ड ऑफबाउ है ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। बट यहाँ पर किसके लिए ये वर्ड बिल्डिंग अप यूज किया जा रहा है? ऑर्बिटल्स के लिए। ऑर्बिटल्स को बिल्ड करना कैसे? इलेक्ट्रॉन्स से ऑर्बिटल्स को फिल करके उससे बिल्ड करना। मतलब देखिए बहुत साफ मतलब है। इस प्रिंसिपल के स्टेटमेंट समझते हैं। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। मीन्स एटम जब ग्राउंड स्टेट में होगा तो उनके ऑर्बिटल्स को हम भरेंगे इंक्रीजिंग एनर्जीज के ऑर्डर में। कैसे भरना है? इंक्रीजिंग एनर्जीज के ऑर्डर में ऑर्बिटल्स को फिल करना है। ओके, दूसरे शब्दों में बोले तो पहले आपको उन ऑर्बिटल्स को फिल करना है जिसकी एनर्जी लो है। मतलब पहले लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स को फिल करना है, उसके बाद जब ये लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स पूरी तरीके से फिल हो जाएं देन हम हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे। As you have learnt above, energy of a given orbital depends upon effective nuclear charge and different types of orbitals are affected to different extent। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी हमने बात की थी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में और डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बारे में कि कैसे डिफरेंट ऑर्बिटल्स जो है वो शील्डिंग पावर, जैसे कि एस ऑर्बिटल की शील्डिंग पावर ज़्यादा होती है पी से एंड पी ऑर्बिटल्स की शील्डिंग पावर होती है ज़्यादा डी से। हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में और शील्डिंग पावर के बारे में, अलग अलग ऑर्बिटल्स के बारे में बात की थी कि कैसे ये दोनों चीज़ें जो हैं एनर्जीज को अफेक्ट करती है। Thus, there is no single ordering of energies of orbitals which will be universally correct for all atoms. So, energies of orbitals के लिए हमारे पास कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है जिसे यूनिवर्सली हम सारे एटम्स पे अप्लाई कर सके। However, the following orders of energies of orbitals is extremely useful. लेकिन फिर भी हमने जुगाड़ भिड़ाया एंड हमारे पास ये ऑर्बिटल्स के एनर्जीज का ऑर्डर है जो लगभग जो है सारे एटम्स पे अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, देखो इस ऑर्डर को देखो, ये है ना, ये बहुत ही सिंपल तरीका है और यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना सीखेंगे हम कि कैसे किस में पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। ठीक है, देखिए ये 1s है, 2s, 3s, 3p। अब आपको किस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है ये सीखेंगे। देखिए आपको पहले 1s से शुरुआत करनी है, यहाँ से 1s में पहले फिल करोगे, फिर इधर से फॉलो करोगे, राइट साइड से होते हुए लेफ्ट साइड मुड़ जाना है एंड फिर 2s फिल होगा। 2s के बाद फिल होगा आपका 2p को फिल कर लिया, उसके बाद फिल करेंगे 3s को फिल करेंगे, 3s को फिल करने के बाद हम फिल करेंगे एंड फिर 3p को फिल करेंगे, 3p को फिल करने के बाद 4s फिल होगा, 4s को फिल करने के बाद 3d फिल होगा, 3d को फिल करने के बाद 4p होगा एंड देन 5s एंड फिर इस तरीके से यहाँ पर फिर से 4d फिल करेंगे एंड 5p एंड 6s एंड सो ऑन। तो चलिए एक बहुत ही सिंपल तरीका सीखते हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि ऑर्बिटल्स को कैसे फिल करना है और सेम यही सीक्वेंस हम लोग फॉलो करते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद नहीं रहता है, ये ऑर्डर नहीं याद रहता है, तो आप इसको सिंपली अपने तरीके से जो है लिख सकते हो। ऐसे क्या होगा कि आपको ना ये जो ऑर्डर है ऑर्बिटल्स को फिल करने का ये बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। देखो पहले क्या करना है, आप 1 से लेकर के 7 तक लिख लो, ठीक है, लगातार। और फिर क्या करो, पहले अपने 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 7 तक लिख लिया। ठीक है, उसके बाद जब दूसरा सीरीज हम लोग शुरू करेंगे तो वहाँ पर
एक नंबर छोड़कर दूसरे नंबर से शुरू करेंगे, तो 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद तीसरा सीरीज शुरू करेंगे तो फिर एक नंबर छोड़ देंगे, उसके बाद 3 4 5 6 7। उसके बाद फोर्थ सीरीज शुरू करेंगे तो एक और नंबर छोड़ देंगे, दैट इज 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब पहले सीरीज में हम सब में एस लिख देंगे, दूसरे सीरीज में सब में पी लिख देंगे, और तीसरे सीरीज में सब में डी लिख देंगे, और चौथे सीरीज में सब में एफ लिख देंगे। यहां तक तो क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओके। अब देखो इस तरीके से देखो ये एरो जा रहा है, पहले 1s को फिल करेंगे, फिर दूसरा एरो इस तरह से पास करो तो ये 2s उसके बाद फिल करेंगे, फिर 2p 3s को फिल करेंगे, ठीक है। मैं ऑर्डर यहाँ लिखते जा रही हूँ, मैं कैसे फिल करूँगी देखो, पहले 1s को फिल करेंगे तो मैं यहाँ लिखूँगी, पहले मैं यहाँ पर 1s को फिल कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है इस तरीके से जाएंगे एरो, तो ये 2s पे आ रहा है, तो पहले उसके बाद हम 2s को फिल करेंगे, ठीक है। अब एरो यहाँ पर हम पास करवाएंगे, तो ये जा रहा है 2p 3s से, तो फिर 2p 3s को हम लिखेंगे, 2p 3s, ठीक है। अब देखो ये एरो जा रहा है 3p 4s से, है ना, 3p 4s से जा रहा है, तो अब लिखेंगे यहाँ पर 3p 4s। अब देखो ये एरो कहाँ जाएगा, 3d 4p 5s से, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3d 4p एंड 5s, ओके। अब ये एरो कहाँ से जाएगा, यहाँ से 4d से, 4d 5p एंड 6s से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4d 5p 6s, ओके। अब ये एरो कहाँ से जाएगा, अब ये एरो जाएगा 4f 5d 6p 7s से, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4f 5d 6p 7s, ठीक है। अब ये एरो कहाँ से जाएगा, 5f 6d 7p, तो यहाँ लिख देंगे 5f 6d 7p, ठीक है। तो ये ऑर्डर जो है ये फॉलो करेगा। अब आप मैच करके देखो, जो हमने ये ऑर्डर लिखा है और ये जो ऑर्डर यहाँ पर आप एनसीईआरटी में देख रहे हो, क्या ये दोनों ऑर्डर सेम है, 1s 1s 2s 2p 2p, ओके, 3s 3p 3s 3p, 4s 3d 4s 3d, 4p 5s 4d 4p 5s 4d, ओके, 5p 6s 5p 6s, 4f 5d 6p 4f 5d, okay, 4f 5d 4f 5d, yes, and 6p 6p 7s 7s and so on. So देख रहे हो आप, जब इससे आपने सारे नंबर्स को लिखा, कैसे लिखा मैंने बताया आपको, बस आपको डायगोनली एरो ऐसे पास करवाना है, तो डायगोनली एरो आप पास करवाते जाओ और ये सीक्वेंस इस तरह से लिखते जाओ। जैसे यहाँ इस डायगोनल से पहले हमने पास करवाया तो पहले 1s, दूसरे डायगोनल से पास करवाया तो 2s, ठीक है, तीसरा डायगोनल यहाँ से शुरू होता तो 2p 3s, फिर फोर्थ डायगोनल यहाँ से तो 3p 4s, और फिर यहाँ पर फिफ्थ डायगोनल 3d 4p एंड 5s, उसके बाद फिर से डायगोनल 4d 5p 6s एंड सो ऑन। तो ये ऑर्डर फॉलो करना है। आई होप कि ये लिखना, और इसके बाद जो है ना आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब लिखोगे, जब आपको ये सीरीज़ याद नहीं रहेगी तो आप एग्ज़ाम में ना साइड में बस ऐसे लिख लेना, आपको बहुत आसान हो जाएगा ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना। चाहे वो कितना बड़ा भी एटम का आपको मान लो 50 60 का दे दे, तो आप आराम से, अगर आपको बोले कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरा लिखना है तो आप बस ये वाला बॉक्स ड्रॉ कर लो, एंड हमें पता है डायगोनली जो है वहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है। ये बहुत सिंपल है हमारे लिए, है ना। एरो जहाँ से स्टार्ट होगा बस वहीं से आपको शुरू करना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना। एरो यहाँ से पहले 1s पे आया तो पहले 1s को लिखेंगे, फिर दूसरी बार कहाँ आ रहा है 2s पे तो 2s को पहले लिखेंगे, उसके बाद कहाँ आ रहा है 2p 3s पे तो उसके बाद लिखेंगे 2p 3s को, उसके बाद कहाँ पर आ रहा है 3p 4s तो उसके बाद लिखेंगे 3p 4s, उसके बाद एरो कहाँ आ रहा है 3d 4p एंड 5s पे तो उसके बाद लिखेंगे 3d 4p 5s को, उसके बाद एरो कहाँ आ रहा है 4d
5p 6s पे, तो लिखे उसके बाद लिखेंगे 4p 5p 4d 5p एंड 6s। ठीक है, बहुत सिंपल है समझना, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और मैंने आपको लिख के भी बताया है यहाँ पर। सो इस तरीके से आप याद रखना, ऑर्बिटल्स को इस ऑर्डर में हम लोग फिल करते हैं। ठीक है, सो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अब देखो, विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेसमेंट ऑफ आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट इज़ रिमार्केबली एक्यूरेट फॉर ऑल एटम्स। ये लगभग जो है सारे एटम्स पे ये जो है ऑर्बिटल्स के फिलिंग की ऑर्डर जो है ये आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पोटेशियम मस्ट चूज बिटवीन 4d एंड 5s। ठीक है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो सोडियम का, वो पहले किस में जाएगा, 4d में जाएगा या 5s में जाएगा, कन्फ्यूजन है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इस ऑर्डर को देखें तो कहाँ है 3d और 4s, हियर इट इज 3d एंड 4s। तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखें तो इस तो पहले 4s फिल होगा एंड देन 3d हम फिल करेंगे। ठीक है, तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें पहले जो है 4s फिल करना चाहिए, देन 3d, एंड एज प्रिडिक्टेड बाय द सीक्वेंस इट इज फाउंड इन 4s ऑर्बिटल। तो जैसा कि अभी हमने देखा, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें पहले 4s ऑर्बिटल फिल करना है। तो ये जो ऑर्डर हमने देखा ना फिल करने का, ये हमें बस ओवरऑल आइडिया देता है कि आपको ऑर्बिटल्स को कैसे फिल करना है। ओके, द above order should be assumed to be rough guide to the filling of energy labels। इसे बस एक रफ गाइड की तरह लेना है, ये परफेक्ट ऑर्डर नहीं है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ना ये जो है वो सीक्वेंस जो ये हम बता रहे हो फॉलो नहीं होता, लेकिन एक रफ आइडिया हमें लग जाता है और बहुत सारे एटम्स में अप्लाई भी हो जाता है। इन मेनी केसेज और द ऑर्बिटल्स आर सिमिलर एनर्जी एंड स्मॉल चेंजेस इन एटॉमिक स्ट्रक्चर में ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन ऑर्डर अबाउट ऑफ फिलिंग। बहुत सारे केसेस में क्या होता है ना कि ऑर्बिटल्स जिनके एनर्जी सिमिलर है वहाँ पर हल्का सा चेंज के कारण जो है ना उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिसके कारण जो ये ऑर्डर जो है ना, जिस ऑर्डर में हम फिल कर रहे हैं वो चेंज हो जाता है। इवन देन अबव सीरीज इज अ यूजफुल guide to the building of the electronic structure of an atom provided that it is remembered that exceptions may occur। ये जो सीरीज हमने पढ़ा ये हमारे लिए बहुत जो है हेल्पफुल है, लेकिन हम जानते हैं केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री विदाउट एक्सेप्शन विल नेवर एग्जिस्ट। इट इज लाइक सोल विदाउट बॉडी, है ना। तो एक्सेप्शंस तो होंगे यहाँ पर। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।